नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज आपको मैं अपने बगल में जो स्क्रीन दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन बहुत महत्वपूर्ण है। एक फेसबुक पोस्ट दिखा रहा हूं और उसको लिखने वाले बीजेपी के निवर्तमान विधायक का चेहरा दिखा रहा हूं, जिनका मैंने इंटरव्यू किया है। और अगर मैं इसे कहूं कि इसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये बीजेपी के भीतर से पहले विद्रोह की स्पष्ट विद्रोह की झांकी है, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहला क्लियर विद्रोह, ये बड़ी खबर है। और जटाशंकर त्रिपाठी जो कुशीनगर के खड्डा से बीजेपी के निवर्तमान विधायक हैं, वो जो लाइन लिख रहे हैं, आप उस लाइन को पढ़िए ध्यान से। इस लाइन में लिखा हुआ है कि सीएम बीजेपी का लावे, नहीं तो बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। सीएम बीजेपी का, यानी कि योगी आदित्यनाथ की जगह बीजेपी का सीएम लाएं। योगी बीजेपी के नहीं है, ये सबको पता है और ये बात खुलकर के कह रहे हैं जटा शंकर त्रिपाठी। मैं आपको उनका इंटरव्यू दिखाऊंगा, मैं ये फेसबुक पोस्ट आपको दिखा रहा हूं और आप समझिए कि बीजेपी के अंदर कितनी बड़े आक्रोश की आंधी है। आप पहले वो बयान सुनिए जो मैंने इंटरव्यू लिया जटा शंकर त्रिपाठी का, जो इसी बार 17 से 22 में बीजेपी के विधायक थे और निवर्तमान विधायक हैं। और ये अभी एबीवीपी के छात्रों पर लाठियों के बाद इन्होंने ये पोस्ट लिखी, जिसमें लिखा कि सीएम बीजेपी का ले आवे, नहीं तो बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। क्लियर लिखा। मैंने इनसे पूछा कि ये जो आपने लिखा, ये आपके दिल से निकला, दिमाग से निकला, कैसे आपने लिखा? देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया। मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, आपने जो लिखा है, ये बता दीजिए कि जो आप लिख रहे हैं कि घड़ियाली आंसू नहीं, सीएम बीजेपी का ले आवे, नहीं तो बीजेपी बर्बाद हो जाएगी, ये आपके दिल से निकला है या दिमाग से, ये जो शब्द लिखा है आपने? नहीं, पूरा दिल और दिमाग दोनों को हटा के कहिए तो ये कहिए कि वर्तमान परिस्थिति की दुखती रंग की आवाज है ये ना। दिल और दिमाग तो अपने हाशिए का शब्द बनाने का हिस्सा होता है, लेकिन बहुत मजबूर होता है वो आदमी जब कुछ शब्द पिरोता है और शब्द जब लिखता है और तो शब्द को दिखता है। जटाशंकर त्रिपाठी खुलकर के बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सीएम नहीं है, ये बात दबे खाने में लंबे समय से चली आ रही है। हिंदू युवा वाहिनी के नेता रहे हैं, बीजेपी से के टिकट पे इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कार्डर कभी नहीं रहे। ये बीजेपी के अंदर रहा है, ये भाव रहा है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, लाठियां चली हैं, बीजेपी के अपने ही नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उस सब में ये सवाल फिर से गहरा गया है कि ये बीजेपी का सीएम अगर होता तो ये तस्वीर नहीं होती। हमने आगे पूछा जटाशंकर त्रिपाठी से, और ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। जटाशंकर त्रिपाठी, ये भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुशीनगर के खड्डा से विधायक रहे मगर रहने वाले गोरखपुर के हैं। हमने इनसे पूछा कि आपने ये जो लिखा है, क्या एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद आपके दिल से निकला है? उन्होंने हाँ में कहा और एक बड़ी बात कही, सुनिएगा। तो ये बताइए, जिस तरह से एबीवीपी की पिटाई हुई है जटाशंकर जी, ये जो आपने देखा है, बर्बर लाठीचार्ज जो देखा है, क्या ये भावनाएं इस तस्वीर को देख करके उपजी हैं आपकी? जो बात आप बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तथ्यों का एनालिसिस किया है, हमारे संवाद का और हमारे समय का भी, और हमारे समय का उल्लेखित वर्णन करने के बाद ही शायद आप ये शब्द और ये संवाद रख पा रहे हैं कि उसी के बाद से मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। और उसी के बाद से देखे होंगे कि हमने अपने अपने तरीकों का, अपने तेवर का और अपने संवाद का रखने का हिस्सा और हाशिया बनाया। तो आपने ये दोनों ही बयान सुने। मैं पूरा इंटरव्यू अब दिखाऊंगा जटाशंकर त्रिपाठी का, और इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिए क्योंकि इंटरव्यू बहुत कुछ कहता है। इस इंटरव्यू में एक एक सवाल का जवाब है जो इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिल में चल रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं उन सबके जवाब हैं। और जो बात लोग कह नहीं पा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, जटाशंकर त्रिपाठी ने उसे खुल करके आवाज दी। और आप सोचिए कि बीजेपी के निवर्तमान विधायक ने बोल दिया है कि सीएम बीजेपी का लावे, वरना बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नहीं हैं, बीजेपी का व्यक्ति सीएम होना चाहिए, ये बोल दिया है। और एक बात और इशारा किया है, वो इशारा हिंदू युवा वाहिनी की ओर है। वो इशारा कि आप पूरा इंटरव्यू देखिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस इंटरव्यू को देखते हुए आप अपने जहन में ये ख्याल ला सकते हैं कि ये जो इंटरव्यू है, ये बीजेपी के अंदर खाने में जो पक रहा है उसकी पहली तस्वीर है। और इसे हम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पहले विद्रोह की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के तौर पर भी
देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट न्यूज नेटवर्क और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुशीनगर के खड्डा से बीजेपी के निवर्तमान विधायक जटाशंकर त्रिपाठी। जटाशंकर जी, बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। आपका ये पोस्ट, आपकी जो विचार हैं, मैंने मौलिक विचारों की बात कही, बहुत चर्चा में है। इसमें आपने कहा कि सीएम बीजेपी का लाएं वरना बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। ये क्यों लगता है आपको? देखिए, अ, 10 है, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता है रहे हैं और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। 10 करोड़ से ऊपर के सदस्यों वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी के सेना और वीर और थिंक टैंक, युद्ध वीर, ये कई विचारक, सभी लोग एक परिवार की तरह से अपने पास रह रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर 10,000 करोड़ या 10 करोड़, सॉरी क्षमा करिएगा, 10 करोड़ से ऊपर की कार्यकर्ताओं वाली पार्टी के पीछे अगर कोई एक छोटा समूह या छोटे कार्यकर्ता की पार्टी अगर हावी हो सकती है और वो हावी हो कर करके अपने विचार हमारे ऊपर थोप सकती है, हमारे हमारे ऊपर उसको ला सकती है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि हमारी ताकत 10 करोड़ से ऊपर की है। और जो छोटे समूह के कार्यकर्ताओं की छोटी लॉबी इकट्ठा कर कर करके, छोटा समूह इकट्ठा कर करके, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव का समूह बना कर करके अपने मन का और अपने विचार थोप कर करके अपने विचारों से अगर देश और प्रदेश का नेतृत्व कोई भी कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और इसलिए हमने अपील किया कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विचार और विवेक और उनके कौशल, उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार पार्टी को आगे ले जाने का काम करने के लिए हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, या हम सब लोगों को आगे ले जाना चाहिए। तो आप ये कहना तो चाह ऐसे रहे में हैं जटाशंकर जी कि सीएम वो हो जो बीजेपी के काडर से निकला हो, जो बीजेपी के काडर से निकला हो वो सीएम हो, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो बीजेपी के काडर से निकला हो। बिल्कुल, मैं सिर्फ इसीलिए बात कह रहा हूँ कि अ, भारतीय जनता पार्टी के मूल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नैसर्गिक सोच और उनकी बलिदान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नैसर्गिक सोच और वो बलिदान उनके साथ जुटा हुआ है। और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की खून पसीने से तैयार किया गया है, जो हम लोग वो समय भी याद करते हैं जब जब हम सब लोग अल्पमत में थे और अल्पमत की वजह से हम सब लोगों ने अपने विचार और अपने प्रवाह से हम सब लोगों ने सरकारें खो दिया है। तो जब सरकार खोने का जो विवेक और जो डर है उसको हम सब लोगों ने कभी याद नहीं किया, कभी हम लोगों ने उसको परे रख कर करके अपने सिद्धांतों पर काम करते रहे। तो मैंने वही बात, चाहे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व रहा हो या ऐसे हजारों हजारों नेतृत्व हमारे पास जमीनी लेवल से लेकर करके और आज के परिदृश्य से आपके सामने खड़े मिलेंगे। मैं उन सभी लोगों का के नाम लेने के हिम्मत, या ये कहिए कि वैचारिक नज़रिए से मैं उनका नाम आपके पास नहीं रख सकता, क्योंकि उतनी ताबूत और ताकत और औकात हमारी नहीं है कि आपके पास में उन सभी विषयों का, सभी विद्वान और बुद्धिजीवी और कर्मयोगी नेताओं का नाम मैं लूँ आपके प्रसंग के साथ। लेकिन ये आप भी समझ गए होंगे और हम आपके सभी साथी भी समझ गए होंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के गौरवान्वित और कर्मठी कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि को मैं चाहता हूँ कि वो नेतृत्व को संभालें। और अगर वो नेतृत्व संभालते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी 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 दृष्टिकोण, हमारी उद्देश्य, हमारी नज़रियों में कोई फर्क आपको सामने से दिखेगा नहीं। जमीन पे भी नहीं दिखेगा, लोगों के बीच भी नहीं दिखेगा, जनता के बीच भी नहीं दिखेगा और करोड़ों से करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं दिखेगा। जटाशंकर जी, स्पेशली मैं आपकी मैं लाइनों पर ध्यान दे रहा हूँ। सीएम बीजेपी का लाएं, ये एक बात कही। दूसरा हिस्सा है, नहीं तो बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। ये एक चेतावनी है।
मैं बिल्कुल ज़मीन लेवल पर जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और लोगों की दुख और नज़रियों को मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। और लोगों के दुख और तकलीफ से शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आईने के सामने खड़े होकर करके अपने आप को रो ले रहे हैं, शोर मचा ले रहे हैं, अपनी बात कह ले रहे हैं और अपनी ही प्रतिबिंब को फिर से महसूस कर करके फिर चुप बैठ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं की सिंबॉलिक चेन जो थी, कार्यकर्ता जो बिल्कुल खत्म सा हो गया है। कार्यकर्ताओं की सिंबॉलिक चेंज जो है उनके अंदर जो आत्मीयता थी, जो भाव थे, जो डिवोशन के भाव थे, जो डेडिकेशन के भाव थे, जो इंटीग्रेशन का भाव था, एक चैन माला के तौर पर जुड़े रहने का जो भाव था, वो कहीं न कहीं से वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है और हमें इसी समय ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए आप ये बात ये जो चेत चेन टूट रहा है कार्यकर्ताओं के भीतर इंटीग्रेशन का, एकता का, इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि वरना बीजेपी बर्बाद हो जाएगी अगर इसे ठीक नहीं किया गया नहीं तो। ये शायद अति उत्साहित शब्द हो सकता है या हो सकता है कि हिंदी के भाव का इसलिए बार-बार उसको आप रख रहे हैं। लेकिन मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेरी बोधात्मक शैली में कहने के भाव के हिंदी के शब्द कमज़ोर पड़ गए होंगे, हुँ। इस नाते ये शब्द सामने आया होगा। लेकिन नहीं, वो स प्रसंग प्रसंग चेतावनी आपने बहुत ही मजबूत शब्द का प्रयोग किया है जटाशंकर जी, अ, हिंदी मत का। सशक्त शब्द का प्रयोग किया है लेकिन आपने। लेकिन प्रसंग प्रसंग चेतावनी का था, हुँ। प्रसंग चेतावनी का था, प्रसंग इंटीग्रेशन का था और इस समय ये चेतावनी भी अगर अगर फिर से समझा जाए तो ये समय चेतावनी का समय है भी क्योंकि जब हम ऊपर होते हैं और जितने ही ऊपर एक समय एक चेन होता है और जब हम ऊपर की सीढ़ी पर ऊपर के ग्राफ पर जब में खड़े रहते हैं तो उस समय हम सब लोगों को टिकाऊपन करना, उस समय हम सब लोगों को टिके रहना, स्थायित्व बनाए रहना और वो स्थायित्व बनाते हुए फिर आगे की ओर बढ़ना, यह हम सब लोगों की लिए एक सबक होता है। ये एक हम लोगों के लिए जटाशंकर जी चैलेंज बहुत होता है। ही साहित्यिक भाषा में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आप कहना चाह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता की चेतावनी है ये, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आप ये कह रहे हैं विवेक का प्रयोग किया जाए समय रहते। कि बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण और नज़रिए हैं, जिन नज़रियों पर हमें अपने से रिव्यू करने की ज़रूरत है। हुँ। और रिव्यू करने की ज़रूरत में अपने परिवार के बीच में ही अगर हमारे परिवार के बीच में ही पिटाई होती है, हमारे परिवार के बीच में ही संवाद की कमी होती है और संवादहीनता की कमी होती है और कार्यकर्ताओं के अलावा हम अपने अपने लोगों के बीच में संवाद को एक चैन बनाते हैं, किसी को परे रखते हैं, तो किसी ये को बताइए सामने जिस तरह लाते हैं। से एबीवीपी की पिटाई हुई है जटाशंकर जी, ये जो आपने देखा है बर्बर लाठीचार्ज जो देखा है, क्या ये भावनाएँ इस तस्वीर को देख कर के उपजी हैं आपकी? जो बात जी, आपने कही? बिल्कुल, बिल्कुल आपने आपने बिल्कुल सही तथ्यों का एनालिसिस किया है, हमारे संवाद का और हमारे समय का भी और हमारे समय का उल्लेखित वर्णन करने के बाद ही शायद आप ये शब्द और ये संवाद रख पा रहे हैं कि उसी के बाद से मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुआ और उसी के बाद से देखे होंगे कि हमने अपने अपने तरीकों का, अपने तेवर का और अपने संवाद का रखने का हिस्सा और हाशिया बनाया। बिल्कुल उसी के बाद का ही निकला हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए कि कार्यकर्ताओं की स्थिति क्या है अभी? इन पिछले 8 सालों में बीजेपी की सरकार बीजेपी की है, मगर कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, कार्यकर्ता दुखी हैं, वो अपनी शिकायतें लगातार सामने रख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है जटाशंकर जी? मैंने उसका उल्लेखित पहले भी कह दिया और फिर मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर हम एक लॉबिंग कर सकते हैं एक छोटे समूह के साथ या जो लोग भी लॉबिंग कर करके हमारे राजनीतिकरण को नीतिगत उद्देश्यों में अनैतिक नीति ला करके भरने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सामने जो हम झुक रहे हैं, दब रहे हैं या उनके सामने हम कहीं न कहीं से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पूरी तौर पर मेरी अपनी छोटी बुद्धिमत्ता का सोच हो या हो सकता है राजनीति के ध्रुवीकरण की असमझदारी का ये दौर हो मेरी सोच का। हो सकता है कि मैं पूरी तौर से मैं नहीं सोच पा रहा हूँ क्योंकि जो लोग सोचते होंगे उनसे शायद मैं बहुत ही
लेकिन आपकी राजनीति देखिए के मैं आपकी हाशिए का बातें बहुत कमजोर चंद्रशेखर जी हो। बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। आप बहुत सधे शब्दों में बातें कर रहे हैं, लेकिन आप सब बातें कह दे रहे हैं। आप जो बार-बार कह रहे हैं, एक छोटा-सा समूह हावी है इस पूरी बीजेपी पर, छोटा-सा समूह। हालाँकि मैं आपको किसी परेशानी में डालना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं भी किनारे पे चलते-चलते बात कर रहा हूँ, मैं समुद्र के बीच में नहीं आ रहा हूँ। लेकिन इस पर तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा समुद्र की ओर मैं बढ़ूँ, इस एक मुद्दे पर। ये छोटा-सा समूह, ये हिंदू या वानी का समूह है क्या? चरणशंकर जी। नहीं, आप आप सकारात्मक नजरिए से आप समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी तैयारी करते हैं, उस तैयारी के पीछे का जो उद्देश्य है हुँ, और उस उद्देश्य में अगर हम सफल हैं, हुँ। तो अगर हम सफल हैं तो ये तो मतलब हम तो हमारी सोच और हमारा संगठन और हमारे विचार तो बड़े सफल रहे हैं। तो अगर अगर वो सोच और संगठन का समूह अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समन्वय के नजरिए से कार्य हो रहा है, लेकिन समन्वय के नजरियों में कहीं अगर दृष्टिकोण अगर गलत पनप रहा है, हुँ। हमारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाधित हो रहे हैं, उनके उनके वो दुख को हम सामने नहीं ला पा रहे हैं, अगर उनके साथ में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, और उसमें नजरियों में कहीं भी दो दो पक्षी अगर स्वरूप सामने आ रहा है तो बहुत गलत बात है ना। एक पक्षी हम चरणशंकर तो जी, एक है, हम आप तो एक है, तो आपकी एक पक्षी स्वरूप सामने आना चाहिए। आपकी बातें एकदम स्पष्ट हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको दुविधा में एकदम नहीं डालूँगा। किनारे-किनारे चलते हुए आप सारी बातें कर रहे हैं, मैं आपको सागर के किनारे ही रखूँगा। बस लास्ट में, आखिर में मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, आपने जो लिखा है, ये बता दीजिए कि जो आप लिख रहे हैं कि घड़ियाली आँसू नहीं सीएम बीजेपी का ले आवे, नहीं तो बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। ये आपके दिल से निकला है या दिमाग से? ये जो शब्द लिखा है आपने? नहीं, पूरा दिल और दिमाग दोनों को हटा के कहिए तो ये कहिए कि वर्तमान परिस्थिति की दुखती रंग की आवाज है ये ना। दिल और दिमाग तो अपने हाशिए का शब्द बनाने का हिस्सा होता है, हुँ। लेकिन बहुत मजबूर होता है वो आदमी जब कुछ शब्द पिरोता है और शब्द जब लिखता है और तो शब्द को दिखता है। हर कार्यकर्ता का ये धर्म बनता है कि अपने संगठन के प्रति, अपने पार्टी के नजरिए और दृष्टिकोण के प्रति अपने ताबूत और ताकत के हाशिए से आवाज बनाए, जिससे हम कमजोर ना हो, हमारा संगठन कमजोर ना हो, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी कहीं से कमजोर हो। और भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन मैंने स्पष्ट किया था कि ये हमारी छोटी बुद्धिमत्ता की छोटी सोच हो सकती है और मेरी अपनी सोच है। हम ये नहीं जानते कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बुद्धिजीवी और तमाम बुद्धिमत्ता के लोग कितना इससे सापेक्ष में हमारे साथ खड़े होते हैं, जटाशंकर जी, नहीं होते आपको हैं, मानते हैं। आपको बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए। आपकी हिंदी की समझ और साहित्यिक प्रतिभा बहुत ही शानदार है, जो आपकी बातचीत से लग रहा है। आप तो समुद्र के किनारे चलते-चलते समुद्र की ओर इशारा कर दे रहे हैं, ये शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। आपको बहुत धन्यवाद अपनी बात कहने के लिए और आपसे आगे भी आपको आपसे भी संपर्क में धन्यवाद। रहेंगे। आप मुझसे जुड़े, मेरे पास है सर। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। जी।